Hello student, I am going to teach you class 12 for physics. फिजिक्स में ये आपका पहला चैप्टर ये अभी चल रहा था, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। फिजिक्स पार्ट 2 था ये। इसमें हमने आपको इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ये सब आप जान चुके हैं। इसमें है अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या होते हैं? इसमें पहला उपयोग है अनुप्रयोग रेगिस्तान की मारीचिका। रेगिस्तान की मारीचिका क्या होती है? रेगिस्तान में जो यात्री या जानवर होते हैं वो वहाँ के जो रेत होती है रेगिस्तान की, वो धूप की गर्मी के कारण इतनी गर्म हो जाती है। वहाँ की जो रेगिस्तान की रेत होती है उसकी वायु इतनी गर्म होती है, जो गर्म होने के कारण वहाँ के जानवर और मनुष्य जो वहाँ के यात्री होते हैं उन्हें ये भ्रम रहता है कि ये गर्म होने के कारण जो है ये भ्रम रहता है कि वहाँ की चीज़ें उनको ज़मीन पर दिखाई देने लगती हैं, जैसे किसी चीज़ का उनको उल्टा प्रतिबिंब नज़र आता है। यही भ्रम उनका क्या कहलाता है? मारीचिका कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक फिगर है, फिगर से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया ट्री और एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मान लीजिए वहाँ पे जो रेगिस्तान में चल रहे हैं यात्री हो सकते हैं, जानवर कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने यात्री को लिया है। ये जब ट्री है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से जहाँ से ट्री मतलब जहाँ से ट्री की जड़ है उसे हमने सतह मान लिया, वही ज़मीन होगी तो वो सतह है। तो ज़मीन के अंदर की जो वायु होगी वो तो गर्म होगी, लेकिन ज़मीन के बाहर की जो वायु होगी वो इसके सापेक्ष ठंडी होगी। वो वायु जो ऊपर होगी, सतह के ऊपरी भाग की जो वायु होगी वो नीचे की वायु के सापेक्ष ठंडी होगी। यहाँ से फिर हम कोई लेयर लेते हैं, इसके ऊपर की हमने जब लेयर ली तब अब क्या हम देखेंगे कि जो ये वाली सतह है, ऊपरी भाग की जो सतह है, इसके नीचे की जो वायु होगी वो तो गर्म होगी, लेकिन ऊपरी भाग की जो वायु होगी वो ठंडी होगी कंपेयर टू नीचे वाले भाग के। तो यहाँ से ट्री से जो ऑब्जेक्ट हमने, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण हमने डाली इस सतह पर, तो जब प्रकाश की किरण ऑब्जेक्ट से इस सतह पर पड़ी तो अगर हम इमेजिन कर लें कि यहाँ पे कोई अभिलंब है, यहाँ पे जहाँ पे ये किरण पड़ रही है वहाँ पे कोई हमने परपेंडिकुलर डाला, अभिलंब है, और यहाँ से जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आप जानते हैं जो ठंडी वायु है वो क्या है, यहाँ पे सघन माध्यम, सघन है, और जो यहाँ पे नीचे है ये गर्म वायु है, ये विरल माध्यम है, विरल है। तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। ऐसा आपने पढ़ा हुआ है प्रकाश के अपवर्तन में। तो जब यहाँ से हमने प्रकाश की किरण कोई डाली, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने की वजह से ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। उसी तरह ये नेक्स्ट सतह पर जाएगी तो यहाँ से भी थोड़ा दूर हट जाएगी, फिर अगले सतह पर जाएगी, फिर इसका परावर्तन होगा तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, नेक्स्ट पर जाएगी तो फिर वही कंडीशन होगी। लेकिन फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे ये इसका पूर्ण परावर्तन हो जाएगा, फिर इसे कोई सतह नहीं मिलेगी टकराने के लिए, तो इसका पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। और जो ये ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करता है, तब ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व करेगा कि इसे ये किरण कहीं इधर ट्री से नहीं निकल कर मिलेगी,
इसे लगेगा कि किरण कहीं इधर ही कहीं से मिल रही है। इसे जो ये पेड़ है इसे इस पे यहाँ पर इसे ये पेड़ उल्टा नज़र आएगा। यही कारण है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी में हमें प्रतिबिंब उल्टा नज़र आता है। तो ये जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जा रही है। यही सिचुएशन बार बार हो रही है। फिर एक बार ऐसी कंडीशन आ जा रही है कि जहाँ से इसे और टकराने की कोई सतह न मिले, वहाँ से इसका परावर्तन हो जाए, पूर्ण परावर्तन, पूरी तरीके से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर गई है। तो यही कारण है कि यहाँ से जो ऑब्जर्वर है ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो ट्री है इसका प्रतिबिंब इसको यहीं कहीं दिखाई दे रहा है, जबकि किरण तो ट्री से आ रही है लेकिन इसे लग रहा है कि यहीं कहीं पर है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसे ही रेगिस्तान की मारीचिका कहते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद है इसका पहला अनुप्रयोग प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? पहले तो इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित वह युक्ति है, युक्ति मतलब डिवाइस, कोई डिवाइस है जिसका उपयोग प्रकाशिक सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक मतलब जो प्रकाशिक या जो सिग्नल होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। तो ये कांच की एक नली की तरह होती है, कांच की पतली नली होती है जिसका आकार लगभग एक बॉल की तरह होता है। और बॉल लगभग कितना हो सकता है? 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के लगभग होता है। तो ये जो कांच होती है, कांच की नली, इसे इसके बाहरी आवरण को सुरक्षित रखने के लिए इस पर आच्छादक चढ़ाया जाता है। आच्छादक में इस पे एक तरीके का ऐसा परत लगाया जाता है जिससे ये कांच पूरी तरह से, कांच की नली सुरक्षित रहे। तो इसमें देखिए जो डिवाइस है इसमें हमने बाहर से कोई प्रकाशिक सिग्नल भेजा, तो ये जब कांच मतलब जब ये वायु से कांच में जाती है यानी कि सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तब इसका पूर्ण परावर्तन हो जाता है। अभिलंब से तो थोड़ा दूर हट जाती है, मान लीजिए कि यह अभिलंब है, और वायु से जब ये कांच में गई तो रिफ्लेक्शन इसका पूरा तरीके से हुआ, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। वही कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर अभिलंब हम यहाँ पे मान लें तो जब ये प्रकाश की किरण यहाँ पर अगर आती है तो अभिलंब से इसका भी पूर्ण परावर्तन होता है। उसी तरह इसमें भी है, ये भी पूर्ण परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। फिर क्या है? प्रकाश की जो सिग्नल है वो फिर अपने तरीके से वापस चली जाती है, वायु में फिर चली जाती है। तो यही है जो कि प्रकाश की जो सिग्नल है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया गया है। अब ये कैसा हो सकता है? जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने आपको वहाँ पे बताया था, वहाँ पे कैसे होता था कि प्रकाश की किरण जब आपतित होती थी तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से थोड़ा दूर तो हटेगी, लेकिन अगर हम इसको क्रांतिक कोण जो वहाँ पे हमने पढ़ा था, क्रांतिक कोण से जो आपतन कोण है थोड़ा ज़्यादा लें, अगर आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से अगर थोड़ा ज़्यादा लें तो इसका पूर्ण परावर्तन हो जाता है। ये है आपका आई, और आई जो है वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा अगर लें तो ये इसका पूर्ण परावर्तन हो जाता है। और यही इस डिवाइस में भी है जिससे ये ऑप्टिकल फाइबर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में मदद करता है। ये कांच की बनी एक पतली नली है, इसका आकार बॉल के लगभग बॉल की तरह है और इसका आकार 10⁻⁴ सेंटीमीटर है। और इसका यूज कांच इसमें क्यों यूज किया गया है?
इसमें कांच इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कांच में अपवर्तन, उसका कांच का अपवर्तनांक जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक ज़्यादा होता है इसलिए इसका यूज किया गया है। अगर कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो इसकी सघनता ज़्यादा होगी, इसीलिए इसमें कांच का यूज किया गया है। इसमें कुछ पॉइंट हैं। तीव्रता में कमी नहीं होती। जब हम प्रकाश सिग्नल को इस डिवाइस से भेजते हैं, स्थानांतरित करते हैं, तो इसकी तीव्रता में कमी नहीं आती, मतलब एक तीव्र गति से हमें रिजल्ट देता है। फिर इसके बाद है प्रकाशिक तंतुओं के बंडल। ऐसा नहीं है कि प्रकाशिक तंतु में हम केवल एक ही प्रकाश एक ही तंतु से भेज सकते हैं। एक बंडल हम ले सकते हैं, पूरे एक बंडल से इसमें जब तक एक बंडल नहीं होगा तब तक इसमें प्रकाश की जो सिग्नल है नहीं भेजे जा सकते। एक ही कांच की नली से ऐसा नहीं हो पाएगा। कांच की नली के पूरे बंडल से एक तंतु बनाकर ही तभी प्रकाश के सिग्नल को भेजा जा सकता है। अब आच्छादक का क्या काम है, अभी हमने बताया आपको। जो कांच की नली है, इसके बाहरी आवरण को ढकने के लिए इस पे आच्छादक की परत चढ़ाई जाती है, इसे क्लैडिंग भी कहते हैं। क्रोड इसमें यूज होता है, कांच में एक क्रोड होता है, क्रोड वो भी इसमें यूज होता है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। कैंसर के इलाज में, चिकित्सा में होता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। और टेलीफोन या दूरसंचार के लिए किया जाता है, अब आपके दिमाग में एक और उलझन होगी कि मतलब ये तो केवल प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर है, इलेक्ट्रिक कैसे करेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल तो ये भेज ही नहीं सकता क्योंकि ये ऑप्टिकल सिग्नल भेजता है। ये डिवाइस सिर्फ ऑप्टिकल सिग्नल के लिए काम करता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये पहले ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है ट्रांसड्यूसर के अनुसार। जो विद्युत सिग्नल होते हैं, ये पहले विद्युत सिग्नलों को ट्रांसड्यूसर की मदद से पहले ये प्रकाशिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। प्रकाशिक सिग्नलों में पहले ये कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर हमें इस डिवाइस से रिजल्ट देता है। तो ऐसा नहीं है कि ये विद्युत सिग्नलों पे काम ना करे। अगर विद्युत सिग्नल से आपको इस डिवाइस से यूज करना है तो वहाँ पे पहले ये विद्युत सिग्नल को ट्रांसड्यूसर के मदद से प्रकाशिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद इस डिवाइस की मदद से रिजल्ट देता है। ट्रांसड्यूसर का यूज़ क्या होता है? ट्रांसड्यूसर वो होता है ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।